यूएसबी आपकी खराब हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आपकी यूएसबी ठीक भी हो जाए और आपका डाटा भी बच जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीके का बताऊंगा किस तरह आपने अपनी खराब यूएसबी जो फॉर्मेट नहीं हो रही है, राइट प्रोटेक्ट का एरर दे रही है, नो मीडिया का एरर दे रही है, कैपेसिटी रीसाइज करनी हो, 0 बाइट का एरर हो, डेटा स्लो कॉपी करती हो, या फिर इस तरह कोई और भी इशू हो, उसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि हमारी यूएसबी शो ही नहीं हो रही, डिटेक्ट ही नहीं हो रही हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी यूएसबी पोर्ट को चेंज करके देखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट के अंदर अपनी यूएसबी को प्लग इन कर रहा हूं, तो वहां पे वो नहीं शो हो रही है, तो मैंने अपनी साथ वाली यूएसबी पोर्ट के अंदर इसको प्लग इन करके देख लेना है। अगर फिर भी ना इश्यू सॉल्व हो तो आपने अपनी डिवाइस चेंज करनी है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर लगा रहे थे, आपने लैपटॉप के अंदर लगा के देख लेना है, या फिर आपने किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर लगाकर देख लेनी है अपनी यूएसबी को। अगर फिर भी आपकी यूएसबी शो नहीं हुई है, तो दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं यूएसबी के, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर अक्सर कार्बन आ जाता है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह साफ कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, इस तरह आपने अपनी पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है। ये आपको बहुत छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन अक्सर लोगों का इन्हीं स्टेप से उनकी यूएसबी शो हो जाती है, उनकी यूएसबी चल जाती है। हमारे पास डेली बेसिस पर काफी कस्टमर अपनी यूएसबी लेके आते हैं, जो घर से लाते हैं, उनकी यूएसबी खराब होती है, या हम अपने कंप्यूटर के अंदर जब लगाकर उसको देखते हैं तो उनकी यूएसबी शो हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी यूएसबी को किसी दूसरी डिवाइस में लगाकर देखा ही नहीं होता। असल में उनकी यूएसबी पोर्ट का मसला होता है। अगर इनमें से किसी भी स्टेप से आपकी यूएसबी चल गई है, आपकी यूएसबी शो होने लग गई है, तो जाहिर सी बात आपका डेटा भी सेम एज इट इज वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूएसबी फिर भी नहीं चली है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब मैं आपको अगले तरीके की तरफ लेकर चलता हूँ, फर्मवेयर के तरीके से, कि किस तरह आपने उससे अपनी यूएसबी को ठीक भी करना है और अपना डाटा भी किस तरह बचाना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। मेरे पास जो यूएसबी अवेलेबल है, इसके ऊपर तो किंगस्टन लिखा हुआ है। 16 GB की ये यूएसबी है। आपके पास किसी और कंपनी की भी यूएसबी होगी तो आप उसको इसी तरीके से जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी यूएसबी है, आपने इसी तरह से जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, आपने उसका फर्मवेयर डाउनलोड करना है। यूएसबी को जैसे मैंने प्लग इन किया है, तो इसने प्लग इन की आवाज़ तो दी है, लेकिन मैं आपको डिस्क पीसी के अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखें, यूएसबी यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। अब मैं आपको मैनेज के अंदर जाके भी दिखाता हूँ। मैनेज पे क्लिक किया, डिस्क मैनेजमेंट, ये देखें यूएसबी हमारी यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन नो मीडिया का एरर दे रही है। तो इस यूएसबी को किस तरह ठीक कर सकते हैं? आपके पास कोई और भी इशू आ रहा है, तो उसको हम किस तरह अपने फर्मवेयर के थ्रू ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम उसका फर्मवेयर रीस्टोर कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो करना है, वो हमें अपनी यूएसबी की डिटेल का पता होना लाजमी है कि हमारी यूएसबी है किस कंपनी की, उसका वेंडर क्या है, या फिर उसका कंट्रोलर पार्ट नंबर क्या है। मेरे पास जो यूएसबी है, इसके ऊपर किंगस्टन लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऐसी डिटेल नहीं लिखी जिसके जरिए से हम इसका फर्मवेयर मिल सके। आपके पास भी जो यूएसबी होगी, उसके जरिए से भी हम इसका फर्मवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। हमें उसकी डिटेल हासिल करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। 3 सॉफ्टवेयर बेसिकली हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है चिप जीनियस, दूसरे नंबर पे आता है चिप इजी, तीसरे नंबर पे आता है यूएसबी ड्राइव इन्फो। इन तीनों में से किसी भी अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप अपनी यूएसबी की इन्फो है वो ले सकते हो। आपने गूगल पे आके लिखना है चिप जीनियस, तो आपको चिप जीनियस मिल जाएगा। जो सा आपको चाहिए वो आपने यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना है। मैंने अपने पास तीनों डाउनलोड किए हुए। वैसे मैं चिप जीनियस को ओपन कर लेता हूँ। देखें, चिप जीनियस ओपन हो चुका है। चिप जीनियस ने हमारी यूएसबी की पूरी डिटेल यहाँ पर हमें दे दी है। अब यहाँ पर आप देखें, हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें रिक्वायर हैं। एक है कंट्रोलर वेंडर, दूसरा कंट्रोलर पार्ट नंबर। कंट्रोलर वेंडर पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजन। अब यहाँ पे आप परेशान हो गए होंगे कि यूएसबी जो मैंने दिखाई थी वो तो किंगस्टन की थी, यहाँ पे फिजन शो हो रही है। आपके पास भी जो यूएसबी थी उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन जब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो वो कुछ और है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका फर्मवेयर कैसे मिलना है। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो फॉर एग्जांपल किंगस्टन की यूएसबी है, तो वो किंगस्टन के नाम से ही फर्मवेयर ढूंढते रहते हैं, और उनको बिल्कुल भी फर्मवेयर नहीं मिलेगा किंगस्टन के नाम से, क्योंकि आपकी यूएसबी असल के में किंगस्टन की है ही नहीं, आपकी यूएसबी फिजन की है। या फिर आप अपनी यूएसबी की इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर से लें, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन बताएगा उसके जरिए से आप अपनी यूएसबी का फर्मवेयर डाउनलोड करें। फेक यूएसबी बहुत ज़्यादा बनती हैं, प्रिंटिंग ऊपर कुछ और हुई होती है और बीच में से यूएसबी कुछ और होती है। कंट्रोलर वेंडर फिजन और कंट्रोलर पार्ट नंबर जो है वो है PS2251। इसके जरिए से हम अपना फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर है आपने उसके थ्रू कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर निकाल लेना है। कंट्रोलर पार्ट नंबर निकालने के बाद दूसरा जो स्टेप है, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इसकी एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तमाम डिटेल को यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम कंट्रोलर जो पार्ट नंबर है कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा हम अपने ब्राउज़र पर आ जाते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद आपने सर्च करना है डाउनलोड फर्मवेयर, और आगे आपने वो पेस्ट कर देना है।
ये जैसे लिख के हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ से हम इसका जो फर्मवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अब एक रीस्टोर फर्मवेयर और जो नॉर्मल फर्मवेयर हम करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने अपनी तमाम पिछली वीडियोस के अंदर आपको नॉर्मल फर्मवेयर करके दिखाया है, जिसके ज़रिए से हमारी यूएसबी तो ठीक हो जाती है लेकिन हमारा डाटा रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो लो लेवल फॉर्मेट मारता है, जिसकी वजह से हमारी यूएसबी के अंदर जो भी डाटा होता है वो कंप्लीटली फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको रीस्टोर फर्मवेयर का बता रहा हूँ। रीस्टोर फर्मवेयर के जरिए से हम अपनी यूएसबी को जब ठीक करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो एज इट इज़ वापस आ जाएगा। लेकिन आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि रीस्टोर फर्मवेयर हर यूएसबी का अवेलेबल नहीं होता, हर कंट्रोलर पार्ट नंबर का अवेलेबल नहीं होता है। आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपको नॉर्मल फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट से आपको यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगी जहाँ पे फर्मवेयर अवेलेबल है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से करें। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई वायरस वगैरह नहीं देखना पड़ता। आप जो फर्मवेयर या कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे उसके अंदर कोई वायरस वगैरह नहीं होगा, वो सेफ होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फिजन के मेरे पास रीस्टोर फर्मवेयर अवेलेबल है। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैंने अपनी यूएसबी जो भी मेरे पास आती थी जिसका फर्मवेयर ख़राब होता था उसके रीस्टोर फर्मवेयर मैं जाके ऑनलाइन ढूंढता था और जो जो फर्मवेयर मिलता था उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेता था। इस तरह से आपको मुख्तलिफ फर्मवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। आपने लगा लगा के चेक करना पड़ेगा कौन सा आपकी यूएसबी के साथ मैच कर रहा है। ये सारे फर्मवेयर जो मेरे पास पड़े हुए हैं ये सारे सीजन वेंडर जो है उसके हैं। इसी तरह यहाँ से आपने भी अपना फर्मवेयर डाउनलोड कर लेना है। फर्मवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। मैं भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ये एप्लीकेशन है इसकी, आपने इसको ओपन कर लेना है। देखिए जैसे फर्मवेयर को मैंने ऑन किया है मेरी यूएसबी यहाँ पे शो ही नहीं हुई है और काफ़ी लोग इसी पॉइंट पर आ गए, ना उम्मीद होकर अपनी यूएसबी को छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि इस तरह से यूएसबी ठीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ फर्मवेयर जो होते हैं, कुछ यूएसबी के साथ आपके ये इशू आएगा कि आपको अपनी यूएसबी को उतार कर दोबारा प्लग इन करना पड़ेगा। अगर वो पहले से प्लग इन होगी तो वो डिटेक्ट यहाँ पर नहीं होगी, वो शो यहाँ पर फर्मवेयर में नहीं होगी, तो आपने उसको उतारना है और दोबारा प्लग इन करना है। जैसे मैंने इसको उतार के प्लग इन किया है मेरी यूएसबी यहाँ पे शो हो चुकी है। राइट साइड पे स्टार्ट के बटन के बिल्कुल नीचे हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स शो हो जाती हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपको सेटिंग्स भी चेंज कर करके देखनी पड़ सकती है। जैसे कि ये स्कैन लेवल अभी हाई लेवल फॉर्मेट है, फिर लो लेवल फॉर्मेट है, आपको चेंज कर करके देखना पड़ सकता है कि आपकी यूएसबी किससे ठीक होती है। मैं आपको अपनी सारी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के बिल्कुल ऊपर आपके पास स्टार्ट का बटन होगा। आपने सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो चुका है। सिंपली आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है, बंद कर देना है। इसको बंद कर लेते हैं। इसको बंद करने के बाद अब हम दोबारा अपने दिस पीसी के अंदर जाके चेक करते हैं। ये देखिए यूएसबी यहाँ पर हमारी शो हो चुकी है। हमारी यूएसबी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी 16 GB की हमारी यूएसबी थी। यहाँ पे 14.4 GB यानी कि 16 GB की हमारी यूएसबी शो हो चुकी है। अब मैं इसके बीच में आपको डाटा भी कॉपी करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ से कुछ फाइल्स कॉपी कर लेते हैं ताकि जिन लोगों का इसका मसला था, डाटा कॉपी नहीं होता था, उनको भी क्लियर हो जाए। ये देखिए डाटा हमारा कॉपी होना शुरू हो चुका है। वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज फिर क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी यूएसबी डिवाइस चेंज करने से, यूएसबी पोर्ट चेंज करने से या फिर यूएसबी का पॉइंट साफ करने से चल जाती है तो आपकी यूएसबी ठीक भी हो जाएगी और आपका डाटा भी बच जाएगा। और अगर आपकी यूएसबी का रीस्टोर फर्मवेयर आपको मिल जाता है तो उसके जरिए से भी आपकी यूएसबी ठीक भी हो जाएगी और आपका डाटा भी बच जाएगा। जैसे पड़ा हुआ था वैसे सेम एज इट इज वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी यूएसबी का आपको रीस्टोर फर्मवेयर नहीं मिलता, आप नॉर्मल फर्मवेयर से अपनी यूएसबी को ठीक करते हैं तो उससे आपकी यूएसबी तो ठीक हो जाएगी लेकिन डाटा वापस नहीं आएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।